राधे राधे अथा यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। यदि आप अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की, फेसबुक पेज की और यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाकर हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। आइए आज की कहानी शीर्षक से हम आपको जोड़कर एक बहुत सुंदर सी कहानी जिसका नाम है चांडाल की झोपड़ी, ये सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है, इसलिए आप पूरी सुनिएगा। एक बार एक राजा एक कथा करने वाले महाराज जी से भागवत की कथा सुन रहा था। कथा सुनते सुनते लगातार 6 दिन हो गए। तब उस राजा ने कथा करने वाले पूज्य महाराज जी से कहा कि हे प्रभु, कथा सुनते सुनते मुझे 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। तब कथा करने वाले पूज्य महाराज जी ने कहा कि एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और वहीं खो गया। रात पड़ गई तो दूर से बत्ती दिखाई दी। देखा जंगल में एक चांडाल की झोपड़ी है जिसमें दुर्गंध, मांस और खून भरा हुआ है। उसने सोचा रात तो इधर ही गुजारनी पड़ेगी। सो चांडाल से पूछा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। चांडाल बड़ी मुश्किल से माना और उसने कहा कि आप यहाँ रह तो सकते हो, लेकिन अगले ही दिन सवेरे आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अगला सवेरा हुआ। मंत्री राजा को लेने आए, पर राजा ने मना कर दिया। उस राजा ने पूछा पूज्य महाराज जी से कि हे भगवान, यह मूर्ख राजा कौन था। तुरंत कथा करने वाले पूज्य महाराज जी ने कहा, वह तुम हो राजन, जो अपने मांस, खून और बदबू से भरे इस शरीर से अपना संबंध मान करके बैठे हो। यह सुनकर राजा का भ्रम नाश हो गया और वह आत्मनिश्चय करके विदेह मुक्त हो गया। कथा का सार स्वरूप आपको बताते हुए हम इतना ही कहेंगे कि बात यह नहीं है कि भागवत में अब वो प्रभाव नहीं रह गया कि आज के जीव को भागवत मुक्त कर सके। नहीं, आज के जीव में कथा को सुनने के प्रति वो श्रद्धा, वो भाव नहीं बन पाता है। इसलिए हम कितनी ही कथाएं सुनते रहें, हम कितने ही समय से कथा सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता। क्योंकि जिस प्रकार से उस राजा ने एक ही बार को भागवत को सुना और वो मुक्ति को प्राप्त हो गया, हमने वैसी कथा को अब तक भी नहीं सुना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।